पीसी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में करंट अफेयर राजस्थान से रिलेटेड एमसीक्यू की स्टडी कर रहे हैं। इसमें मार्च और फरवरी मंथ का रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने ये किया था चांदीपुर से एकीकृत परीक्षण रेंज से। दूसरा क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस मंत्रालय की हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया? सशक्त भारत, ये जो पत्रिका है ये किस मंत्रालय से रिलेटेड है? यह रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है और राजनाथ सिंह जी ने इसका विमोचन किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन मुंबई से किया। पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का मुंबई से 31वें एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है 2, टिमोथी चालमेट और डेमी मूर ने। दिया सलाई पर साहित्यिक चर्चा का आयोजन किस संस्थान ने किया? दिया सलाई पर साहित्यिक चर्चा का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किया। श्री जयंत चौधरी ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में की? आंसर है 2, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। कार्यक्रम का नाम था स्वावलंबिनी और इसकी शुरुआत की श्री जयंत चौधरी ने। बेंगलुरु ओपन एटीपी 125 चैलेंजर 2025 में सिंगल्स खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? सिरांडो, ब्रेंडन, नोवाक, राफेल। आंसर है 2, ब्रेंडन हॉल्ट ने बेंगलुरु ओपन एटीपी 125 चैलेंजर 2025 में सिंगल्स का खिताब जीता। ब्रेंडन हॉल्ट। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 से 6 मार्च 2025 तक कहां आयोजित होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया? यह होने वाली थी बार्सिलोना में हुई है यह 3 से 6 मार्च 2025 को। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1 मार्च 2025 को भारत के नए रक्षा लेखा नियंत्रक डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया है। 1 मार्च 2025 को ये हैं CGDA रक्षा लेखा नियंत्रक हैं डॉक्टर मयंक शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वनतारा एक उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया? आंसर है गुजरात। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने वनतारा एक उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गुजरात में। किस देश ने? भारत ने 3 मार्च 2025 को शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन C3 लॉन्च किया। भारत ने 3 मार्च 2025 को। भारत सरकार ने किसे नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्रदान किया है? भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम और भारतीय रेलवे वित्त निगम, इन तीनों को नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्रदान किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रेफरल वन्य जीव केंद्र की आधारशिला जूनागढ़ न्यू पिपलिया में। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रेफरल वन्यजीव केंद्र की आधारशिला रखी जूनागढ़ न्यू पिपलिया में। नेक्स्ट, विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किया। अमृत महोत्सव का। नेक्स्ट, डॉक्टर सुबर्णो बोस अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन के अध्यक्ष को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुबर्णो बोस को लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजी में डॉक्टर सुबर्णो घोष को होटल प्रबंधन के अध्यक्ष को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ तक कितने किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी है? यह रोपवे 12.9 किलोमीटर लंबा है और यह सोनप्रयाग से केदारनाथ तक है। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। जापान भारत व्यापार सहयोग समिति की 48वीं संयुक्त बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल ने किया। जापान और भारत की जो व्यापार सहयोग समिति हुई संयुक्त बैठक, उसका नेतृत्व भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने किया। वर्ष 2024 में भारत की घरेलू उड़ानों ने विश्व स्तर पर कौन सा यात्री भार कारक प्राप्त किया? आंसर है 3, सबसे अधिक। घरेलू उड़ानों में विश्व स्तर पर सबसे अधिक भार कारक प्राप्त किया। मार्च 2025 में नाइट फ्रैंक की द वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत किस स्थान पर है जहां हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या सबसे अधिक है?
4। चौथा, मार्च 2025 में नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत चौथे स्थान पर है, जहां हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल की संख्या सबसे अधिक है। भारत का स्थान है चौथा। 13 फरवरी 2025 को किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया है। ये किया है असम सरकार ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धिरमैया। इन्होंने घोषणा की कि बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम अब होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। ये घोषणा की थी सिद्धिरमैया जी ने। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस संस्थान का दौरा कर इतिहास रचा, जहां वह इस संस्थान का दौरा करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बने? भारतीय वायुसेना एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा किया रक्षा मंत्री जी ने। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वीमेन का 69वें सत्र का प्रतिनिधित्व कहाँ किया था? अन्नपूर्णा देवी ने प्रतिनिधित्व किया था न्यूयॉर्क में 10 मार्च 2025 को। गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने कच्छ जिले के किस गांव के प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? 2 गोनेरी यह गुजरात में है और इसे जैव विविधता बोर्ड का कच्छ जिले में है ये, और इसे प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया है। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पहला है मेघालय का बिनेरहाट। कौन सा शहर भारत में स्थित है इनमें से? बिनेरहाट मेघालय में। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में से बिनेरहाट मेघालय शहर भारत में स्थित है। 10 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के किस शहर में? हरियाणा के हिसार शहर में ब्रह्मा कुमारी संस्था के समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया। हिसार में 10 मार्च 2025 को द्रौपदी मुर्मू जी ने ब्रह्म कुमारी संस्था में समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना PM युवा 3 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। भारतीय युद्धपोत INS इम्फाल 10 मार्च 2025 को मॉरिशस के बंदरगाह पर पहली बार पहुंचा। 10 मार्च 2025 को INS इम्फाल मॉरिशस में पहली बार पहुंचा। फरवरी 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला शुभम गिल को फरवरी 2025 में। भारत 2024 में दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का FDI का अग्रणी स्रोत बन गया है, जिसमें इसने किस देशों को पीछे छोड़ दिया है? इसने अमेरिका, फ्रांस और UK इन तीनों को पीछे छोड़ करके भारत अग्रणी स्रोत बन गया है। GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को 2024 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड मिला है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की 2024 की वार्षिक सूची में भारत ने ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व के लिए कौन सा स्थान प्राप्त किया? US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो कि 2024 में हुई थी, इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया भारत ने। किसमें? ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया भारत ने। रोशनी नडार मल्होत्रा यह एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वुमेन है और भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। यह HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है रोशनी नाडार मल्होत्रा। अब यह तीसरे नंबर की सबसे अमीर बिजनेसमैन वीमेन हो गई है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा को 2025 का गोल्ड मरकरी अवार्ड किस कारण से दिया गया? इन्हें अहिंसा, करुणा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए जो 14वें दलाई लामा हैं, इनको गोल्ड मरकरी अवार्ड दिया गया। हाल ही में भारत ने कितने नए स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है? भारत ने 6 इस नए स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है, 6 स्थलों को।
पंचायती राज मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी 2 प्रमुख पहल की है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत, इन दोनों की पहल की है पंचायती राज मंत्रालय ने। फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में किया। व्यापार और न्यूजीलैंड ने व्यापक और परस्पर लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के लिए कब औपचारिक रूप से वार्ता की? इन्होंने वार्ता की 16 मार्च 2025 को। भारत और न्यूजीलैंड ने वार्ता की 16 मार्च 2025 को। इसका विषय रहा व्यापक और परस्पर लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते से रिलेटेड। रमाकांत रथ ओडिया साहित्य में किस प्रकार का योगदान देने के लिए प्रसिद्ध थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? यह रिलेटेड थे रमाकांत जी काव्य रचनाओं के लिए। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने किस संस्थान में एक नए रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? वी नारायण ने इन्होंने IIT मद्रास में नए रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 13 मार्च 2025 को कहाँ नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? शिलोंग में 13 मार्च 2025 को सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच इसकी आधारशिला रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 मार्च को असम के किस स्थान पर ललित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है? इन्होंने डेरगांव में पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है। महिलाओं की सार्वजनिक परिसुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या पहल की है? शिष्टाचार स्क्वाड। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग 118 हैप्पीनेस इंडेक्स में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के नामरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में किस नए संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है? ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र। अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को 33 देशों में 24वां स्थान मिला है। थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच में 24वां स्थान भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इस परियोजना को मंजूरी दी है नरेंद्र मोदी जी ने। पशुधन क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं महिला अध्यक्ष कर्स्टी कॉमेंट्री को 10वीं महिला अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कोच्चि रिफाइनरी में कौन सा ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कोच्चि रिफाइनरी में। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने किस नाम से एक समर्पित इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? C.DOT ने समर्थ नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायुसेना कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था 6 से 7 दिसंबर 2024 को। किस स्थान पर हुआ था? ये नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना और पश्चिमी वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। विश्व टीवी दिवस, इसकी थीम रही हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं, संकल्प लें, निवेश करें और क्रियान्वयन करें। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा ने मिजोरम से सिंगापुर को किस प्रकार के फूलों का निर्यात पहली बार सफलतापूर्वक किया? एंथूरियम। भारत ने 2025 में अपने सकल GDP को 2015 के 2.1 ट्रिलियन से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 4.3 ट्रिलियन GDP हो गया है। कॉलेज सहित विश्वविद्यालयों जैसी उच्च शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए जस्टिस S. रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में सुसाइड पर टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने करी थी? इन्होंने जस्टिस S. रविंद्र भट्ट ने। WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई? थाईलैंड में। वैश्विक मुख स्वास्थ्य बैठक यह आयोजित हुई थाईलैंड में। भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन से वजन वर्ग में कांस्य पदक जीता था? 87 किलोग्राम। इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा सदस्य बनेगा? यह न्यू डेवलपमेंट का 9वां सदस्य बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर किस नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया है? पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया रामनाथपुरम को रामेश्वर द्वीप से जोड़ता है।
ओडिशा की पैरा तीरंदाज पायल नाग, ये ओडिशा से हैं। इन्होंने छठी नेशनल पैरा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। ओडिशा की पैरा तीरंदाज पायल नाग ने कहाँ आयोजित, यह आयोजित हुआ था जयपुर में। भारतीय डाक विभाग ने किस संत की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? माता कर्मा की स्मृति में डाक टिकट जारी किया है, जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और समाज सुधारक भी थी। 2024 में भारत ने वैश्विक स्तर पर चाय निर्यातक के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चाय निर्यातक के रूप में भारत का न्यूक्लियर मिशन किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखता है? 2047 तक 100 गीगावाट। म्यांमार में आई भूकंप के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा की? आपातकाल की घोषणा की म्यांमार में जब भूकंप आया तो। नेक्स्ट, कैबिनेट की नियुक्त समिति ACC ने हाल ही में किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? राजेश निर्वाण। इनको कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में वरिष्ठ IPS अधिकारी, जो कि ये राजेश निर्वाण जी वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, इनको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक DG नियुक्त किया है। सचिन तेंदुलकर को BCCI के वार्षिक कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 2025 के गणतंत्र दिवस पर असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। डिब्रूगढ़ को फोर्ब्स 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिला कौन हैं? किरण मजूमदार, उर्मिला आशेर और शीला पटेल, ये तीनों ही हैं। भारत ने विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम को हराया था। 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन चीन में हुआ था। प्रयागराज महाकुंभ 2025 भगदड़ की जांच के लिए हर्ष कुमार गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष रहे। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। 30 जनवरी 2025 को साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का उद्घाटन किस शहर में हुआ? यह पणजी शहर में हुआ। 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलवेज सम्मेलन, यह मुंबई में हुआ। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन नाइजीरिया में हुआ। जनवरी 2025 में भारत के किन 4 आर्द्रभूमि को रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्रों में शामिल किया गया? आंसर है सभी को। सक्का कोटाई पक्षी अभयारण्य, थैरथंगल, खचे ओपालरी और उधवा। नवीन चावला किस पद पर कार्यरत था जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने 2 फरवरी 2025 को किस टूर्नामेंट का खिताब जीता? टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता प्रज्ञानंद ने 2 फरवरी 2025 को। अवाडा ग्रुप ने ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? कासाले के साथ साझेदारी की है अवाडा ग्रुप ने। वर्ष 2025 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा। गुजरात सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है? 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है गुजरात सरकार द्वारा UCC का मसौदा तैयार करने के लिए। लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? यह IIT हैदराबाद द्वारा विकसित किया है लाम सिस्टम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड। भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद में फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। विकसित भारत परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत भारत ने 2047 तक कितनी गीगावाट? 100 गीगावाट। भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन कब तक प्राप्त होने की उम्मीद है? S-400 वायु रक्षा प्रणाली का 2025 के अंत तक। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई चंद्रयान से चुनाव तक पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना।
विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान है 38वां। LPI में रैंक है 38वां। आंसर है 2। युगांडा ने हाल ही में किस संगठन के सहयोग से सूडान प्रजाति के इबोला वायरस के खिलाफ पहला नैदानिक परीक्षण शुरू किया? आंसर है 2। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से युगांडा ने इबोला वायरस के खिलाफ पहला नैदानिक परीक्षण शुरू किया है युगांडा ने। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने कितनी सीटें जीती? भाजपा ने 48 सीटें जीती। यूएस नेवी द्वारा किस लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया गया? यूएस नेवी द्वारा हेलियोस लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया गया। मोह गेला जिया मेरी प्यारी बेटी कार्यक्रम किस जिले में शुरू किया गया था? यह गंजम में शुरू किया गया था। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के थीम सॉन्ग का शीर्षक क्या था? जीतो बाजी खेल की। बैड गर्ल फिल्म ने IFFR 2025 में नेटपैक पुरस्कार जीता। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। स्किल इंडेक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार पिछले एक दशक में भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी 32 गुना बढ़ी है। RCPL ने अपना नया स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक किस नाम से लॉन्च किया है? स्पिनर नाम से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग थी 39वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय में। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट 660 मेगावाट इकाई का वाणिज्यिक संचालन कब शुरू हुआ? 25 जनवरी 2025 में। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने किस योजना के तहत सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है 2। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत। सृजनम क्या है? सृजनम एक भारत की पहली स्वचालित बायोमेडिकल कचरा परिवर्तक प्रणाली है। सृजनम। भारत वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में 7वां स्थान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिन नई भाषाओं को अनुवाद सेवाओं में जोड़ा है उनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो को जोड़ा, डोगरी को जोड़ा और संस्कृत को जोड़ा है। कौन सा देश अगले वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत अगले वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? शिखर धवन को। हरियाणा सरकार द्वारा हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत किसानों को कौन सा कार्ड प्रदान किया जाएगा? किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड प्रदान किया जाएगा। PM सूर्य हर घर मुफ्त कितने घरों में? 8.46 लाख घरों में पैनल स्थापित किए गए सोलर पैनल। तुलसी गबार्ड को फरवरी 2025 में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। फरवरी 2025 में। नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसमें चीन देश शीर्ष पर रहा एशियाई शीतकालीन खेल में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दुबई में किया गया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का चीन द्वारा प्रस्तावित डीप सी स्पेस स्टेशन किस समुद्री क्षेत्र में स्थापित किया गया? डीप सी समुद्री मिशन दक्षिण चीन सागर में। भारत के महाराष्ट्रपति मुर्मू ने 14 फरवरी 2025 को किस शहर में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया? यह हुआ था आर्ट ऑफ लिविंग का बेंगलुरु में। एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा उपहार दिया था? SpaceX स्टारशिप की हाइट शील्ड टाइल। ये एलन मस्क ने उपहार स्वरूप दी थी। NTPC लिमिटेड को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 की श्रेणी में मिला था। जल तन्यकशीलता में मिला था। अमेरिकी सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता लैम रिसर्च ने भारत में किस राज्य में निवेश करने की घोषणा की है? कर्नाटक में। 2025 स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड्स का आयोजन किस स्थान पर हुआ? मुंबई में हुआ। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 6ठा। भारत और फिलीपींस के बीच आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए संभावित सौदे का मूल्य 200 मिलियन से अधिक। सऊदी अरब किस वर्ष पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा? सऊदी अरब 2027। जी सफल योजना का पूरा नाम क्या है? गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड। भारत के अंडर-19 स्टार जी कमलिनी ने महिला प्रीमियर लीग में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा। उन्होंने यह उपलब्धि किस वर्ष हासिल की थी? 2025 में। जी कमलिनी ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने एक नए मुख्यालय केशव कुंज का आधिकारिक उद्घाटन किया नई दिल्ली में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह के अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।